मंगलवार को दिल्ली रोड स्थित एमडीए की मीटिंग हॉल में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की 134वीं बोर्ड बैठक कमिश्नर मुरादाबाद मंडल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। आज की इस बैठक में प्राधिकरण की प्रस्तावित सोनकपुर योजना के प्रस्तावित तलपट मानचित्र के पुनर्नियोजन और योजना के अंतर्गत भूस्वामियों की उपयोग की गई अनार्जित भूमि के समायोजन की स्वीकृति भी बोर्ड द्वारा प्रदान की गई। 50 हेक्टेयर क्षेत्रफल में पुनर्नियोजित तलपट मानचित्र के अनुसार विभिन्न आकारों के लगभग 1600 आवासीय तथा व्यावसायिक एवं नर्सिंग होम, स्कूल इत्यादि भूखंड नियोजित होंगे। साथ साथ अन्य सुविधाओं में वेजिटेबल प्लेटफॉर्म, आंगनबाड़ी, पुलिस पोस्ट, पोस्ट ऑफिस, ई सुविधा सेंटर, बैंक, पब्लिक टॉयलेट, गार्बेज कलेक्शन, विद्युत सबस्टेशन आदि हेतु भूमि का प्राविधान किया गया है। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा पार्क का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नेचर पार्क एवं लाइब्रेरी किए जाने तथा संचालन वह एजेंसी के माध्यम से कराए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। प्राधिकरण की योजनाएं स्वीकृत लेआउट के इतर निर्माणों के मानचित्र भी स्वीकृत हो सकेंगे। प्राधिकरण की योजनाएं स्वीकृत लेआउट के इतर आवासीय निर्माण भूखंड जहां अवस्थापना सुविधाएं तथा सड़क, बिजली, जल निकासी, जलापूर्ति व्यवस्था आदि विद्यमान हो, वहां के मानचित्र भी प्राधिकरण द्वारा नियम के अनुसार स्वीकृत किए जाएंगे। इससे आम जनमानस के आवासीय निर्माण वैध हो सकेंगे अथवा उनके द्वारा अपनी भूखंड पर मानचित्र स्वीकृत कराकर वैध निर्माण ही कराया जा सकेगा। इस प्रक्रिया से अनाधिकृत आवासीय निर्माण नियमित हो सकेंगे और प्राधिकरण को अच्छी आय भी प्राप्त होगी। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की शिवालिक योजना के लिए भूमि संयोजन गतिविधियों में सहायता हेतु भूमि संयोजन कंसल्टेंट को रखे जाने के प्रस्ताव पर बोर्ड की मुहर लगी। कंसल्टेंट की नियुक्ति 11 ग्रामों की प्रस्तावित नई शिवालिक योजना में भूमि जुटाव की प्रक्रिया में तेजी आएगी। ये योजना मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण नीति के अंतर्गत सीड कैपिटल योजना में प्रदेश के विकास प्राधिकरणों को लैंड बैंक बनाए जाने हेतु शासन से ब्याज रहित दीर्घकालीन अवधि के लिए धनराशि प्रदान किए जाने के अधीन भी वित्त पोषित है। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण को शासन से प्रथम चरण में 200 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण में तकनीकी स्टाफ की कमी के कारण अवर अभियंता के 4 पदों पर वाह्य एजेंसी के माध्यम से तकनीकी कार्यों के लिए रखे जाने का अनुमोदन बोर्ड द्वारा प्रदान किया गया। देखिए, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की 134वीं बोर्ड बैठक आज आदरणीय अध्यक्ष महोदय जो कि आयुक्त मुरादाबाद मंडल है, उनकी अध्यक्षता में आज यहाँ संपन्न हुई है। इसमें कुल 14 निर्णय लिए गए जो कि प्राधिकरण के दृष्टिकोण से और आम जनता के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय हैं। इसके अंतर्गत हम लोगों ने एक तो हमारी जो सोनकपुर योजना अपकमिंग है उसकी लेआउट प्लान को हम लोगों ने पास करवाया है और उस योजना के डेवलपमेंट का और उसकी लॉन्चिंग का मार्ग भी इससे प्रशस्त हो गया। दूसरा, जो कई तरह की समस्याएं आम जनता को फेस करनी पड़ गई थी, तो उसके अंतर्गत दो निर्णय हम लोगों ने इस तरह के भी कराए हैं, जिसमें एक जो सिंगल हाउसिंग यूनिट्स हैं, अगर डेवलप्ड एरिया में सभी प्रकार की विकास संबंधी सुविधाएं उपलब्ध हैं तो वहाँ नक्शा पास हो सकेगा। दूसरे, अगर किसी व्यक्ति ने अगल बगल किसी प्राधिकरण अप्रूव्ड कॉलोनी में प्लॉट लिया है तो उनके अमलगमेशन का भी प्रस्ताव पास हुआ है। इसके अलावा जो हमारे बिल्डिंग बाईलॉज हैं उसमें कुछ संशोधन किए गए थे गवर्नमेंट के स्तर पर, उनका भी अंगीकरण करवाया गया है। साथ ही साथ जो हमारी नई योजना शिवालिक के रूप में आ रही है, वहाँ पर भूमि क्रय का काम शुरू किया जाना है, तो उसके लिए भी जो है तकनीकी कंसल्टेंट की नियुक्ति के लिए भी प्राधिकरण बोर्ड द्वारा हरी झंडी दी गई है। इसके अलावा एकता विहार में हमारे पास लिटिगेशन से फ्री होकर के कुछ 8 एकड़ के आसपास नई जमीन लोगों को मिली थी, तो उसके भी नियोजन का प्रस्ताव आज यहाँ पर पास हो गया है, जिससे कि भविष्य में जो है करीब 100 करोड़ की जो संपत्तियाँ हैं वो भी जो है आम जनता के उसके लिए उपलब्ध कराई जा सकती हैं। अब एकता विहार का जो आपने बताया, एकता विहार वाला भी कोशिश ये है कि शीघ्र ही उसका जो है कॉस्टिंग इत्यादि का काम पूरा करके अगले वित्तीय वर्ष की शुरुआत में लोग उसको लॉन्च करने की स्थिति में आएंगे।